श्रीमद्भागवत महापुराण में हम भागवत महात्म्य के बारे में पढ़ रहे थे। आइए उसके आगे देखते हैं। पहले के भाग में नारद जी एक स्त्री को देख रहे थे जो कि मूर्छित अवस्था में पड़ी थी और उसके पुत्र भी मूर्छित अवस्था में थे। आइए आगे उसके आगे पढ़ते हैं। बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मच्चिन्ताम् अपि नासय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। बहुधा तो वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति यदा भाव्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद उवाच कासित्वं काविमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरी। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता में विदिताप्यस्ति ताम श्रुत्वा सुखमावह। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडैः खंडितांगा दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। जाताहं युति सम्यक प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतं वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी। जाताहं युति सम्यक प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। इमौ तु
सैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। जरठत्वं समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी से दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों। त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणो तनया विति। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः सम ते करिष्यति। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच शृणुष्वा वहितावाले युवो अयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्थांसि च। नारद जी ने कहा, देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिणः इह संतो विसीदन्ति प्रहस्यन्ति है साधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितो अथवा। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। अस्पृश्यान वलोक्येयं शेषभारकरी धरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। न त्वामपि सुतैः साकं को अपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षिता अनुरागान् धैर्य जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावनस्य संयोगात्मस्त्वं तरुणी नमा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। अत्रेमौग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः।
परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्तिरुवाच कथम परीक्षिता राजा अस्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया। करुणा परेण हरिराप्य धर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम अत्यक्त्वा स्वपदं गतः तदिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारीडो यो अयं सारंग इव सारभुक। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरस्थं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। अत्युग्र घोरी कर्माणो नास्तिका रौरवा।